स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति में क्या फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या फिर मायावती का सहयोग करेंगे। दरअसल इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था। हालांकि समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद उन्हें करारी शिकस्त का सामना कुशीनगर लोकसभा सीट से करना पड़ा और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसके बाद कहीं ना कहीं पश्चाताप भी किया कि उन्हें समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि जो अप्रत्याशित जीत समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में हासिल हुई, उससे स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं वंचित रह गए। लेकिन अब सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाना बनाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कह रहे हैं कि इससे पूर्ववर्ती सरकारें अच्छी थी। अखिलेश यादव के राज में, उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिली, तो मायावती का शासन पर अच्छा नियंत्रण था। लेकिन अब देखा जाए तो ये सरकार अधिकारी चला रहे हैं, शासन में सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों का बोलबाला है और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तमाम ऐसे फैसले ले रही है जो जनता के विरोधी हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ। और ये प्रदर्शन इस बात को लेकर के हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिकी शिक्षक और शिक्षा जो विद्यालय हैं, उनमें हजारों विद्यालयों को बंद करने का फैसला पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। घोषणा की गई कि करीब 15,000 सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको बंद किया जाएगा। उसके खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी के लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। मायावती और अखिलेश यादव के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर राज्य सरकार ने फंड जारी किया और बड़े पैमाने पर प्राथमिक विद्यालयों का जो है निर्माण किया गया। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ सरकार जो है, ये युवाओं के भविष्य के साथ, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि जो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं वो अक्सर दलित और पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, यानी कि गरीब परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार हजारों स्कूल बंद कर रही है। तो ये कौन सा जो है औचित्य बनता है कि इस तरीके के फैसले सरकार ले। सरकार का ध्यान शिक्षा पर नहीं है, बल्कि सरकार का ध्यान जाति धर्म की राजनीति पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे निशाना साध रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार पर, सुनिए जरा। योगी सरकार 27,764 स्कूल बंद करने जा रही है, जिससे 14 लाख बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 14 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है उनके ही बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 27,764 प्राथमिक स्कूलों को बंद करके आज गरीब के बच्चों से शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, जिसके विरोध में अपनी जनता पार्टी महामहिम राज्यपाल जी को प्रतिवेदन देने के लिए यहाँ से रवाना हुई है। मेरा मकसद है प्रदेश के 27,764 बंद होने वाले स्कूलों को बचाने का। 14 लाख बच्चे जो शिक्षा से वंचित होने जा रहे हैं, वो शिक्षा सुगमता से पा सके, इस बात को सुनिश्चित करने का। इन स्कूलों के बंद होने से 2.5 लाख शिक्षक, रसोइया और साथ ही साथ अन्य कर्मी जो सेवा से वंचित हो जाएंगे, उनकी सेवा सुरक्षित हो, इसलिए और साथ ही साथ 14 लाख बच्चों की पढ़ाई खत्म न हो, इसलिए आवश्यक है कि सभी स्कूल चलते रहना चाहिए। अगर योगी जी को स्कूल को बेहतर बनाना है तो आज आवश्यकता है प्रदेश के सभी विद्यालयों को चलाने के लिए 12,70,000 अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अभी मात्र 6.5 लाख अध्यापक है, जबकि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक क्लास 1
यानी प्रति क्लास एक अध्यापक के हिसाब से 12,70,000 अध्यापक की आवश्यकता है, जबकि मात्र 6.5 लाख अध्यापक है। 50% अध्यापकों से आज ये लगभग 2,40,000 प्राथमिक विद्यालय, जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय, बेसिक विद्यालय शामिल हैं, उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बहाना बता रहे हैं नामांकन कम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन विद्यालयों में शिक्षक की संख्या 4-5 है, वहां बच्चों की संख्या भी 400 है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद सरकार के इस फैसले को संविधान विरोधी बता रहे हैं और लगातार उनका कहना है कि जो ये सरकार फैसले ले रही है, उन फैसलों से कहीं ना कहीं आगामी वक्त में उत्तर प्रदेश के जो भविष्य है, उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, वो बड़े पैमाने पर शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। बड़े पैमाने पर जो शिक्षक इन स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनका रोजगार छिन जाएगा। बड़े पैमाने पर जो मिड डे मील वर्कर्स हैं या अन्य नॉन टेक्निकल स्टाफ है, उनके रोजगार छिन जाएंगे और ये उत्तर प्रदेश के समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आने वाले वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े करके और सत्ता का तख्ता पलट करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि आने वाला वक्त परिवर्तन का वक्त है। पीडीए का नारा मैंने ही दिया था, ये भी बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पीडीए की जो रणनीति अखिलेश यादव ने बनाई, उसका सूत्रधार और कोई नहीं बल्कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य थे। लेकिन आखिरकार क्या पीडीए परिवार में शामिल होकर फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना परचम लहराएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने करीब 1.5 दशक तक बीएसपी के साथ भी राजनीति की है और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।